उनको एक ऐसा सिस्टम जो सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा घटिया है पूरी दुनिया के लिए, उसको भारत देश में अपनाने की जरूरत पड़ गई। एक तरफ जहां पैकेज्ड फूड कंपनियां ये मानती हैं कि वो लोगों को खुद जहर दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार भी अब निर्णय ले चुकी है कि वो नवंबर 2021 से लोगों को 8 गुना ज्यादा चीनी और नमक जैसे पदार्थ पैकेज्ड फूड में 8 गुना ज्यादा करके खिलाएंगी। और कहीं ना कहीं ये निर्णय हो चुका है कि लोगों को और बीमार किया जाएगा। वहीं एक और वाक्य सामने आया है जब सरकारी अफसर, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें लोगों की कोई भी परवाह नहीं है कि वो जिए या मरे, और सरकार और सरकारी अफसर इन कंपनियों के सहारे चल रहे हैं। किसी भी पैकेज्ड फूड पर एक चेतावनी लिखी होती है कि वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। जैसे आप किसी भी तंबाकू या सिगरेट के पैकेट पर लिखते हैं कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये कैंसर तक पैदा करता है। ये किसी भी पैकेज्ड फूड पर इसी तरह की चेतावनी लिखी जाती है और उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी आती है। इसके साथ साथ ये लिखा होता है कि इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, इसमें सोडियम की मात्रा कितनी है, नमक की मात्रा कितनी है और केमिकल्स क्या क्या डाले जाते हैं। लेकिन अब भारत में FSSAI संस्था के जो सरकारी अफसर हैं वो इस चेतावनी को हटाकर एक हेल्थ स्टार रेटिंग का जो सिस्टम है वो लाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये हेल्थ स्टार रेटिंग का सिस्टम जो है वो कितना कारगर है। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है ये जानकारी हम सभी को पता होनी चाहिए। हेल्थ स्टार रेटिंग का जो ये सिस्टम है वो अभी तक सिर्फ 2 देशों में पूरी दुनिया में लगा हुआ है और वो दोनों देश ये मानते हैं कि ये हेल्थ स्टार रेटिंग का सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है और इससे लोग भ्रमित होते हैं और उन्हें अपने बारे में और उन्हें कभी भी ये पता नहीं चल पाता कि वो पैकेज्ड फूड में क्या खा रहे हैं क्या नहीं। इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ये स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम है और इसके साइड इफेक्ट्स पर एक स्टडी हुई थी जो यूनिवर्सिटी और ये जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ ने की थी। और इसमें कार्यरत जो पब्लिक हेल्थ लॉयर है डॉक्टर एलेक्जेंड्रा जोन्स, वो ये बताती है कि जो हेल्थ का जो स्टार रेटिंग सिस्टम है कि किसी भी पैकेट पर आप स्टार रेटिंग सिस्टम डाल दीजिए, वो सबसे खराब सिस्टम है और कभी भी लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि वो क्या खा रहे हैं, कितना जहर खा रहे हैं इन पैकेज्ड फूड में। आपको एक और बात बता दूं कि ये जो स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम है इस पर एक रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने भी की है। उस रिसर्च में यह पाया गया है कि चेतावनी की जगह ये जो स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा खराब है और भारत को दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए कि ये स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम नहीं अपनाना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो जून में जो बैठकें हुई थी, 25 जून के आसपास एक बैठक हुई थी FSSAI और ये जो पैकेज्ड फूड कंपनियां हैं इनकी, उस बैठक में स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम का कोई भी ज्यादा इतनी चर्चा नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर एक और बैठक हुई जिसमें सरकारी अफसरों ने यह कह दिया कि भारत में जो स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम है वो ही एकमात्र विकल्प है और उसे अपनाया जाना चाहिए। अब इन 1-2 हफ्ते के अंदर या मैं कहूं 10-15 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि FSSAI जो संस्था है या वो सरकारी अफसर हैं उनको एक ऐसा सिस्टम जो सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा घटिया है पूरी दुनिया के लिए, उसको भारत देश में अपनाने की जरूरत पड़ गई। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा खतरा है जिसे शायद ये अफसर जान तो रहे हैं लेकिन कुछ निजी फायदे के लिए वो इसे पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए अपना रहे हैं। उन्हें कोई भी चिंता नहीं है कि लोग जिए या मरे, वो बीमार हो, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो और अस्पतालों में जाकर फार्मा इंडस्ट्री की जो है वो है उसको बढ़ाएं, GDP को बढ़ाएं इस फार्मा इंडस्ट्रीज के। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को तड़पता हुआ, मरता हुआ ये छोड़ सकते हैं अपने निजी फायदे के लिए। ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है।
मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं, ये मेरे पास अभी आया है कि ये जो एक आज का न्यूज़पेपर है, इसमें भी साफ साफ लिखा है, आप ये यहां पर देखेंगे, मैं इसको अटैच कर दूंगा। इन्होंने ये लिखा है कि पैकेज्ड फूड पर चेतावनी की जगह अब स्टार रेटिंग अपनाने की तैयारी हो गई है। और इन्होंने, अखबार ने भी साफ साफ लिख दिया है कि कंपनियों के फायदे के लिए नया रास्ता अपनाया जा रहा है सरकारी अफसरों के द्वारा। ये कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ दुनिया के 2 देशों में ये स्टार रेटिंग सिस्टम जो है अपनाया गया है, और वो खुद वो देश ये मानते हैं कि ये एक खराब और एक घटिया सिस्टम है। मैं आपसे दोबारा से अनुरोध करता हूं, जिन्होंने यहां तक ये वीडियो देखी है, मैं आपसे कहूंगा कि मैं पिछले 1 महीने में इस पर लगभग 5-6 वीडियो डाल चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे, आप उनको एक बार देख लीजिए। और इस पर कार्यवाही हमें करनी है, और वो सबसे बड़ी तो शुरुआत इसी से होगी कि हम अपने घर में इनका बॉयकॉट शुरू करें। और अगर हम में से किसी भी की भी दुकानें हैं, या हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दुकानों पर ये सामान रखता है, पैकेज्ड फूड रखता है, तो एक बदलाव हम लेकर आ सकते हैं कि हम उसको काउंसिल करें, उसको समझाएं कि वो इन सब सामान को अपनी दुकान से निकाल दे। किसी भी एक उत्पाद को आप चुन लीजिए, उसको आप 2 रुपए ज्यादा उस दुकानदार को दे दीजिए, ताकि उसे भी नुकसान ना हो। आप अपनी एक गांव की कमेटी बनाए, शहर की कमेटी बनाए, जो उन्हीं दुकान से सामान खरीदती है, उसके और उत्पाद पर 1-2 रुपया ज्यादा उसे दे दीजिए, ताकि उसे नुकसान ना हो, और वो भी इन पैकेट के खाने को अपनी दुकान से निकालने के लिए कोई भी हिचक महसूस ना करे। सिर्फ ये एक ही ऐसा रास्ता है, बॉयकॉट करना और इस तरीके का एक इकोसिस्टम बनाना। क्योंकि आज सरकारी अफसर, सरकारी संस्थाएं और सरकार बहरी हो चुकी है, वो लोगों को बीमार करने पर तुली हुई है। क्योंकि इतनी समझ तो हमें भी है कि अगर पैकेज के खाने में जो केमिकल से भरा होता है, प्रिजर्वेटिव जिसमें होते हैं, अगर आप उसमें 8 गुना चीनी, 8 गुना ज्यादा नमक डालेंगे, तो लोगों को डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां ही होंगी। मैंने कल की वीडियो में बताया था किस तरीके से शुगरी ड्रिंक्स को जिम्मेदार ठहराया गया है कि वो रेक्टल कैंसर और जो है पेट का कैंसर पैदा करते हैं। तो जो ये शुगर इन पैकेज्ड फूड में है, वो भी लोगों को बीमारियां ही देंगी। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ये एक इकोसिस्टम बनाने की ओर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये बड़े जायंट है। हम सीधे तौर पर इनसे शायद ना लड़ पाए, लेकिन एकजुट होकर हम इनसे जरूर लड़ सकते हैं। और ऐसे ही किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम उस पर बात करेंगे, डिटेल में जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।